क्या लड़कियों को पढ़ाना बंद कर देना चाहिए? क्योंकि जिस तरह की हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें एक लड़की का जन्म होता है, तो जन्म होते ही माँ बाप सपने देखने लग जाते हैं कि मुझे अपनी बेटी को बड़ा होकर इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, वकील बनाना है, आईएएस बनाना है, और बड़े बड़े सपने देखने लग जाते हैं उसको लेके। और इसके लिए वो क्या करते हैं, जैसे ही बच्ची का जन्म होता है तो उसकी अच्छे से परवरिश करते हैं, उसका अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसका बहुत ही अच्छी स्कूल में एडमिशन कराते हैं ताकि उस बच्ची की अच्छे से पढ़ाई हो सके। और थोड़ी बड़ी होने पर उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराते हैं ताकि बच्ची की पढ़ाई अच्छी हो सके। और इसी के साथ मान लीजिए उस लड़कियों को पैसे की ज़रूरत पड़ी या फिर कोचिंग की ज़रूरत पड़ी तो माँ बाप इसमें भी आनाकानी नहीं करते, उसको हर तरह की व्यवस्था देते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की का कॉलेज कंप्लीट हुआ और उसकी उम्र 21 साल के आसपास हुई तो माँ बाप को एक चिंता सताने लग जाती है कि लड़की की शादी करनी है, और फिर वे तुरंत उस लड़की के लिए एक रिश्ता ढूंढने लग जाते हैं। और मान लीजिए लड़की ने आकर उनसे कहा कि देखो मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे आगे अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि अपने करियर को सिक्योर कर सकूं और अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। तो यहाँ हो सकता है कि माँ बाप उसकी बात सुन ले और उसे बोले कि ठीक है, हम तुझे 1 साल या 2 साल का समय दे रहे हैं, अब तेरे पास यही समय है, इसमें तो जॉब लग के बता या फिर सेटल होके बता, वरना उसके बाद हम तेरी शादी करेंगे। तो हो सकता है कि कुछ लड़कियां ऐसी हो जिन्हें जो टाइम पीरियड दिया गया है उसमें वो सेटल हो जाएं या फिर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। वरना जो लड़कियां सेटल नहीं हो पाती और स्ट्रगल करती रहती है और मेहनत करती रहती है, तब माँ बाप उससे आके कहते हैं कि देख तुझे जो हमने टाइम दिया था वो अब कंप्लीट हो गया, तो अब हमें तेरी शादी करनी है। तो लड़की इसमें भी आनाकानी करती है, तो वो बोलती है कि देख हम लड़के वाले से बात कर लेंगे कि तुझे बाद में भी पढ़ाई जारी रखें, लेकिन अब तेरी उम्र हो चुकी है और आसपास वाले और रिश्तेदार भी कहते हैं कि लड़की की शादी कराओ, तो हम इनकी नहीं सुन सकते, हम इनका सामना नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम तेरी शादी करेंगे। और यहाँ पर लड़की बेचारी फंस जाती है और वो माँ बाप की बात मान लेती है कि ठीक है मैं शादी कर लूँगी और मैं रिश्ते के लिए हाँ भी कर दूंगी, लेकिन मेरी यही शर्त है कि मेरी शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रहेगी, मैं शादी के बाद भी अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रयासरत रहूंगी, आपको ये बात करनी होगी लड़के वालों से। तो माँ बाप कह देते हैं कि ठीक है हम बात कर लेते हैं। तो अधिकतर माँ बाप लड़के वालों से ये बात कर लेते हैं कि देखो हमारी लड़की पढ़ाई कर रही है और इस शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रखेगी, तो आप इसकी पढ़ाई बीच में रुकवाइएगा नहीं, इसे पढ़ाई जारी रखने दीजिएगा। तो लड़के वाले भी तुरंत हाँ कर देते हैं कि ठीक है हमारी तरफ से कोई भी रुकावट नहीं आएगी, ये चाहे तो शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रख सकती है। तो इस तरह से लड़की की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है। लेकिन जैसे ही लड़की ससुराल जाती है तो वहाँ वो अलग ही दुनिया देखती है। वो देखती है कि उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां आ चुकी है, उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी है, कई सारी परंपराओं को निभाने की जिम्मेदारी है, और इस तरह से वो इनमें फंस जाती है। और कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और बच्चे को जन्म देती है, तो उसका पूरा समय इन्हीं सब चीज़ों में चला जाता है। तो अब वो चाहे तो भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकती, करियर पर ध्यान नहीं दे सकती, और धीरे धीरे उसके दिमाग से निकल ही जाती है चीज़ कि मुझे अपने पैरों पर भी खड़ा होना है, और वो इसी चीज़ को रियलिटी मान लेती है कि यही जिंदगी है और इसी तरह से जीना होता है। शादी के बाद में लड़कियों का काम है घर गृहस्थी को संभालना, बच्चों को संभालना और इनकी अच्छे से देखभाल करना। कमाने का काम तो पति का है, तो ये काम तो वो करेगा। तो इस तरह से उसकी ये मेंटेलिटी बन जाती है। और अगर मान लीजिए वो किसी फ्रेंड से भी बात करे ना, तो उनसे भी वो यही कहेगी कि देखो शादी के बाद में लड़कियों का अपने पैरों पर खड़ा होना पॉसिबल नहीं है, लड़कियों का काम घर गृहस्थी संभालना और वंश को आगे बढ़ाना ही है, तो हमें यही काम करना चाहिए। तो इस तरह से ये मेंटेलिटी उसकी रग रग में बस जाती है और वो अपने पैरों पर खड़ा होना बिल्कुल ही त्याग देती है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी लड़कियां भी है जो चाहती है कि नहीं मुझे तो अपने पैरों पर खड़ा होना है, ठीक है मेरी शादी हो गई वो अलग बात है, लेकिन शादी के पहले तो ये बात हुई थी ना कि कोई भी मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने से नहीं रोकेगा, मुझे आगे भी अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए मौके दिए जाएंगे। तो वो अपनी आवाज़ उठाती है, लेकिन इतनी सारी जिम्मेदारियां और ससुराल वालों की वजह से उसकी आवाज़ दब जाती है। तो वो संपर्क करती है अपने माँ बाप से, अपने परिजनों से कि देखो आपने पहले बात की थी ना शादी से पहले कि मुझे अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए मौके दिए जाएंगे, तो मुझे वो मौका मिल ही नहीं रहा, मेरे ऊपर तो कई सारी जिम्मेदारियां आ चुकी, तो मुझे तो समय ही नहीं मिल पाता अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, तो मैं क्या करूं। तो माँ बाप कहते हैं कि देख बेटा अब शादी हो गई तो तेरा काम यही है कि तू अपनी जिम्मेदारियों को निभा, यही तेरा पहला कर्तव्य है, और ठीक है उसके बाद में अगर तेरे को समय मिले तो अपने करियर पर ध्यान दे। तो माँ बाप भी उसका साथ छोड़ देते हैं और वो ये बोलते हैं कि देखो अगर तू ज़्यादा कहेगी तो इससे तेरा रिश्ता बिगड़ सकता है, तो सोच समाज वाले क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे और तेरी किस तरह की इमेज रहेगी।
तो इस तरह से वो लड़की को समझा बुझाकर वापस ससुराल भेज देते हैं और लड़की अपनी जिंदगी इसी तरह काट देती है। तो क्या यही था माँ बाप का साथ? ये वही माँ बाप है जिन्होंने समाज के डर की वजह से लड़की की शादी कर दी थी, और आज यही माँ बाप उसी समाज के डर की वजह से अपने लड़की के करियर को बर्बाद कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो शादी के बाद में तेरा जो भी है वो ससुराल ही है। तो यहां पर अधिकतर लड़कियां इसी को रियलिटी मानकर एक्सेप्ट कर लेती है और इसी तरह अपनी जिंदगी जीती है। यानी कि लड़कियों की मेंटेलिटी भी एकदम से बदल जाती है कि यही जिंदगी है। तो क्या इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है? क्या इसी तरह से ये परंपरा चलती रहेगी? तो देखो, इसका एक ही सॉल्यूशन है कि कोई भी माँ बाप जो अगर चाहते हैं कि हमारी लड़की अपने पैरों पर खड़ी हो, तो उसको तब तक विवाह के बंधन में ना बांधे जब तक वो अपने पैरों पर खड़ी ना हो जाए। क्योंकि अगर वो एक बार विवाह के बंधन में बंध गई और रीति रिवाजों, परंपराओं इनमें फंस गई, तो वो इन सब चीजों के नीचे दब जाएगी और बहुत ही कम संभावना है कि वो आगे बढ़ पाए। क्योंकि ऐसे बहुत ही कम ससुराल वाले होते हैं जो अपनी बहुओं को आगे बढ़ाने के मौके देते हैं। अधिकतर ससुराल वाले यही चाहते हैं कि उनकी बहू उनकी सेवा करती रहे, उनकी बातों को माने, उनकी परंपराओं को माने, उनके रीति रिवाजों को माने और अपनी जिम्मेदारियों को इसी तरह से पालन करती रहे और अपने करियर को भूल जाए। तो जो भी लड़की चाहती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो, तो सबसे पहली उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने करियर पर ध्यान दे। अगर वो ये सोचती है कि पहले शादी कर लूं उसके बाद में करियर पर ध्यान दूंगी, तो ऐसे बहुत ही कम मौके मिलते हैं, बहुत ही कम ससुराल वाले मिलते हैं जो उसको इस तरह का मौका देंगे। अधिकतर लड़कियों का करियर शादी के बाद में बिल्कुल ही तबाह हो जाता है और वो एक आदर्श गृहिणी बनकर ही रह जाती है। खैर, आप अगर कोई लड़की हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं और साथ में ये जरूर बताएं कि और कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर वीडियोस बनाए जा सकते हैं। नमस्कार।